जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबल गोल, धर्मा दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम देवो शांतिरंतर जगुं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगतया शांतिः, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः। नाग जाति कर बीट रसाल पुष्पै, बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत वैष्णव भगवान की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, समस्त संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राम।
नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्रा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। 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 छीन लिया मेरा भोला सा राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा
ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण
श्याम बनहारी गिरिधारी श्याम बनवारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। विक्रीडितं ब्रजबधोभिरदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपघनोत्यचिरेण धीरः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पंच प्राण स्वरूप भगवान के दिव्य महारास रास पंचाध्याय का कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए अब वृंदावन में भगवान का वह नित्य रास विलास चल रहा था, चलने दीजिए। इधर मथुरा में क्या हो रहा है थोड़ा मामा जी की भी सुन लीजिए। राजा कंस को देवर्षि नारद के द्वारा जब ये विदित हुआ कि तुम्हारा काल देवकी का 8वां लाल, जो इस समय नंदलाल बना ब्रज में विहार कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं। तुरंत कुपित हुए कंस ने देवकी वसुदेव को बंधक बना के जेल में डलवा दिया और एक षड्यंत्र रचाया कि मेला के बहाने कृष्ण बलराम को बुलवाया जाए और हम सब मिलकर के उसे ठिकाने लगाए। केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे दिया जाए। ठीक है तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, भगवान ने एक मारा हथौड़ा हाथ का और एक हाथ में ही गोविंदाय नमो नमः। व्योमासुर आया गोप भेष बना के, उसको भी परलोक पहुंचाया। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसे भी परलोक पहुंचा दिया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलवाया जाएगा। अक्रूर जी को बुलाया गया, समझाया गया कि मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा मेला के बहाने लाओ। अक्रूर जी ने कहा मनोरथ हमारे हाथ में है, पूरे करना तो विधाता के हाथ में है। रात्रि विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। प्रातः होते ही उद्धव श्री अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में आए, पर सवेरे के चले मथुरा से शाम को पहुँचे वृंदावन, क्योंकि विविध मनोरथ करते हुए मार्ग में उन्हें सुध ही नहीं रही कि हम जा भी रहे हैं या नहीं। रथ में बैठे हैं, रथ हाँकना ही भूल गए, घोड़े शांत खड़े हैं और वो कल्पना कर रहे हैं जब मैं जाऊंगा तो कन्हैया मेरे को चाचा जी बोलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। कल्पनाओं में खो गए। जब होश आया तब रथ हाँका, जिसके कारण रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त के समय कन्हैया गैया दोहने की तैयारी में जाते दिखाई पड़े तो दौड़ करके चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए। मेरे चाचा जी आए गए, बड़ा स्वागत किए। भवन के भीतर ला के पाद प्रक्षालन करके विधिवत भोजनादि करा करके विश्राम करवाया, चरण दबाया। भगवान बोले चाचा जी अब बताइए अचानक कैसे आई। कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। सुन के माधव मुस्कुराए और बोले चाचा जी मेला देखने जरूर जाएंगे, पर और बात षड्यंत्र की किसी से कुछ मत करना। और बाबा के पास दौड़ के भगवान बोले बाबा हम मामा जी के मथुरा में मेला देखने जाएंगे चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले बेटा अकेलो ना भेज बेवारो, तेरी इच्छा है तो मैं चलूंगा, आप चलो। ब्रज में बात फैल गई। गोपियों के कान में भनक पड़ी तो बेचारियों की नींद उड़ गई। सारी रात कभी विधाता को कभी अक्रूर को कोसती रही। सवेरा हो गया। सवेरा होते ही जैसे ही कन्हैया रथारूढ़ होके चले, गोपियों ने मार्ग घेर लिया।
भगवान ने विविध भांत समझाया। सांत्वया मास सब प्रेमई आयास्य इति दौत्यकई। बस 1-2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देख के परसों वापस। जब गोपियों ने देखा कि ये जाने के लिए स्वयं उतावले हैं तो तत्काल मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि गोपियों का विशुद्ध प्रेम है जिसकी परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम। यदि इनको मथुरा जाके सुख मिले तो हम इनके सुख में बाधा क्यों बने। तुरंत मार्ग छोड़ा और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी। वायु वेग से अक्रूर जी ने रथ दौड़ाया। जो कालिंदी के तट पर जब होके जा रहा था तो अक्रूर जी बोले, प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी यमुना में लगा लूँ। हाँ अवश्य। और ज्यों ही डुबकी लगाई तो दोनों भैया यमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, ये भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों रथ में बैठे बातें कर रहे। डुबकी मारी तो फिर जल में। अचानक जल में चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। अक्रूर जी ने चरणों में प्रणत होकर के 30 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। लौट के आकर के बोले, प्रभु अब मैं जान गया आप क्या हो। मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चाचा जी हम जरूर चलेंगे, पर मामा जी से मिलने के बाद। आश्वासन दिया और मथुरा में प्रवेश किया। नगर में हल्ला मच गया। जिस गली से गोविंद निकले सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला बड़े फूल बरस रहे हैं, का चक्कर है। कन्हैया बोले, खबर ना, यहाँ के महाराज मेरे मामा जी लगे तो भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ओ जे बात है तो पहले चौना बताई भैया, हम बढ़िया बड़ी बगलबंदी पहन के नाम थे। भगवान बोले, तो अब का बिगड़ गए, जो चाहिए वो बताओ, मामा के यहाँ सब व्यवस्था है जाएगी। तो कन्हैया तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियों की 4 पहचान। चमाचम तो कपड़े होना चाहिए, और दूसरी थापक थुआ चंदन होना चाहिए, तीसरी गले में माला होना चाहिए, चौथी आंखन में मोटो मोटो काजर होना चाहिए। तो लाला काजर की डिबिया तो जेब में ही पड़ी रहे 24 घंटे ब्रजवासी ने के वो लंबे लंबे काजर लगाए ले, पर बाकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम तो चले चलो। सामने से कंस का धोबी आ गया। भगवान बोले, मामा जी राम राम, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया बाकी के सब सखा और मामा जी से मिले हुए आए हैं। मेला भी देखेंगे, पर तुम्हारे पोटरी में बहुत जोरदार कपड़ा चमक रहे हैं। यदि ये कपड़ा हम पहन के मिलेंगे तो मामा जी भी खुश रह जाएंगे। सोई धोबी बिगड़ गया है, जंगली कहीं के गंवार ग्वारिया महाराज के कपड़े पहनेगा तू। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरि बने चराहा। जब भगवान को गाली गलौच दी तो घुमा करके एक थप्पड़ भगवान ने मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायादपातयत। एक थप्पड़ में बाकी खोपड़िया उखड़ के बाहर गिरी। बाकी के धोबी तो घबरा गया, छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है। पोटली पटक पटक के सब भाग गए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों छांटो बीनो मन मर्जी के कपड़ा। खोल खोल के पोटली जाकू जो समझ में आया उसको निकाल के पहन लियो। पहन के चल भी लगे तो सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले, लाला इन कपड़न में तो और बुरे भिकमंगा लग रहे, देख तो हमारे कपड़ा कहाँ तक लटक रहे। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के बोला, आज्ञा मिले तो कपड़े मैं फिट कर दूं मारा। भगवान बोले, त्वन मुखे घृत सरकरा, आई तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत नाप लेके फटाफट सिल करके फिट करके पहना दिए। ब्रजवासी खुश रह गए, कन्हैया अब तो या पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे भाई। और लाला दर्जी से भगवान बोले, तैने भाई ब्रजवासी इनको खुश कर दिए, अब बोल कहा चाहिए। दर्जी बोला, आपकी दया दृष्टि बनी रहे महाराज, मोह और कछूना चाहिए। और मन में सोचा, धोबी को जो इनाम दई वो तो हमने देख ली। भगवान बोले, तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल महाराज देखो मुन्ना टेलर के कैसे चकाचक ठाट चल रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जमाने बीत गए, आने 2 आने 4 आने के। भगवान को जब हम जीव 2 हाथों से देते हैं तो भगवान के पास 1000 हाथ हैं। भगवान फिर अपने 1000 हाथों से देने लगते हैं। और 1000 हाथ वाला जब देता है तो 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाता। 1000 हाथ वाला जब छीनता है तो 2 हाथ वाला कुछ बचा नहीं पाता। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने चकाचक दर्जी कर दिए और आगे बढ़ लिए।
ब्रजवासी बोले पोशाक तो जोरदार मिल गई, कन्हैया पर ने कसर पड़ गई। कहा बोले ने गले में माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। ठीक है चलो। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा माली के भवन में गए, जोरदार माली ने स्वागत किया, सबको माल्यार्पण करके भगवान के भाव भक्ति में भर करके बड़ा सुंदर भगवान को रिझा दिया। भगवान खुश हो गए, पराभक्ति का आशीर्वाद देके प्रस्थान किया। अब माला की बात चल रही है तो माला माल हो ही जान दे। मुलबंसी वारे की, श्री राधा वल्लभ लाल की। माली की माला से माधव मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए और पराभक्ति का आशीष प्रदान किया। आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासी बोले लाला बस नेकी कसर और रह गई। कहा वाह प्रभु। ब्रजवासी बोले लाला हमने माथो सूनो अच्छो ना लग रहा, थापक धुआ चंदन और लग जाए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से ही भगवान देख के आवाज लगाए, अरे सुंदरी जी। कुबजा चक्कर में पड़ गई। मोती सुंदरी कहवे बार कौन आ गया। घर से निकलती तो लोग सब कुबड़ी कुबड़ी कहते। जो माधव की मधुर झांकी देखी, मुग्ध होकर के दौड़ी आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ देवी जी ने एक अपनो परिचय दोगी, आप कौन हो? बड़े भाव से परिचय दिया। दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपते रति प्रियम, बिना युवाम पुण्यतमस्तदर्हति। महाराज कंस की दासी हूं, चंदन की सेवा दरबार में करती हूं। भगवान बोले सुंदरी ये चंदन आज ने हमें लगा दोगी? उपजा ने कही आपने तो मन की बात कह दी महाराज, मेरा सौभाग्य है, आओ मैं अपने हाथ से लगाई दूं। बड़े प्यार से भगवान के भाल पर चंदनानुलेपन किया सैरंध्री ने, उपजा ने। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी इधर भी। कुब्जा ने तो पूरा कटोरा ही खाली कर दिया। ब्रजवासियों को चंदन एक टिपकी से काम ना चले। थापक धुआ गल छप्पा संप्रदाय अलग गई हो मारे। पूरे मोहड़े में चंदन पोत लियो। कन्हैया भैया अब तो माँ तो ठंडो कर दियो यार, आनंद आ गयो। लाला रे तेने या बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो, लियो दियो कछू ना है। फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे भैया तू भी तो कछू दया बिचारी को मेहनतानो। भगवान बोले अभी ले। कन्हैया तुरंत कुब्जा के पास आए, वाके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाई लियो। एक हाथ वाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ वाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाई लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर है। भगवान बोले मुझे सब ध्यान है दाऊ दादा, चिंता मत करो। श्री दामा मधुमंगल इशारो करवे लगे। कन्हैया रे कछू है जा, तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। तू भी 3 जगह को टेढ़ो और ये भी 3 जगह की टेढ़ी, दोनों बन गई जोड़ी। हंसवे लगे। और जब तक काऊ के कछू पल्ले पड़ी तब तक तो कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। गोविंद के एक झटके में तीनों कुबड़े गायब है गए। छल छबीली छोरी बन के छम छम नाचवे लग गई। बोले नंद के लाला की। अब तो देखवे वाले दंग रह गए, भाई छोरा तो जादूगर है, जन्म की टेढ़ी है, एक झटका में सीधी कर दी आने। तो कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन किया प्रभु से, प्रभु घर पधारो। भगवान बोले पधारेंगे पर अभी बड़े भैया हैं, बाद में आएंगे। संकेत दे करके प्रभु आगे बढ़े। व्यापारियों ने जगह जगह पर भगवान का अभिनंदन पूजन किया, स्वागत किया। भगवान कंस के विशाल सभागार में प्रविष्ट भये। सभा भवन का निरीक्षण करते करते दृष्टि एक विशाल धनुष पर पड़ी। तो भगवान बोले दाऊ दादा आज्ञा हो तो या धनुष है उठाऊं? सैनिक हंस के बोले कल का बच्चा, दांत भी दूध के नहीं गिरे और धनुष उठाने चल दिए। दाऊ जी बोले लाला तो उठा के दिखा तो सही। कन्हैया तुरंत धनुष के पास